दोस्तों अपने यहाँ इंडिया में लोग अपने बच्चे को सिखाते हैं कि कैसे पैसा बचाया जाता है, लेकिन वहीं अमेरिका में लोग अपने बच्चे को सिखाते हैं कि पैसे को सही जगह कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। अपने यहाँ जब इन्वेस्टिंग की बात होती है तो कहते हैं कि ये तो बड़े लोगों का काम है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और इसमें रिस्क भी तो होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़े वेल्थ बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो बस शुरुआत करने की और थोड़े थोड़े से पैसे को लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करने की। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग करने की सोच रहे हैं तो आपके उम्र के हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह के पोर्टफोलियो से मिलता है सबसे ज़्यादा रिटर्न, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु और स्वागत है आपका मिशन मंसियार में। दोस्तों इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी शुरू कर दी जाए उतना ही बड़ा वेल्थ बनाने का चांस रहता है और रिस्क भी कम रहता है। आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल है और 20 साल की उम्र में आप 3000 रुपये का SIP स्टार्ट करते हैं जिसमें 15% का रिटर्न मिलता है। आपकी उम्र जब 45 साल होती है तो आपके पास होता है लगभग 1 करोड़ रुपए। और वहीं आप अगर 30 साल की उम्र में 10,000 रुपये के SIP चालू करते हैं और उस पर 15% का रिटर्न मिलता है तो जब आप 45 साल के होते हैं तो आपके पास होता है सिर्फ 67 लाख। तो देखा आपने दोस्तों समय कितना ज़्यादा मायने रखता है इन्वेस्टिंग में। कहाँ आपका 3000 की SIP 1 करोड़ रुपए बन गई और कहाँ आपका 10,000 की SIP मात्र 67 लाख ही बना। चलिए अब उम्र के हिसाब से देखते हैं कि हमें अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है और किस तरह का फंड रखना है। दोस्तों पोर्टफोलियो बनाने से पहले हमारे मन में कुछ बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जैसे हमारी उम्र क्या है, हम महीने का कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कितना रिस्क ले सकते हैं और हम किस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हमें अपने पोर्टफोलियो में 3 से 5 फंड ही रखना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आपकी उम्र 20 से 30 वर्ष है तो आपको किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाना है और किस तरह का फंड ऐड करना है। दोस्तों अगर आप इस उम्र के बीच में आते हैं तो यह उम्र इन्वेस्टिंग के लिए काफ़ी बेस्ट उम्र मानी जाती है। अगर आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं और अपने लिए एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। वैसे तो आप चाहें तो 1500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 5000 रुपये का आपके लिए पोर्टफोलियो बनाया है। 2000 रुपये जाएगा आपका स्मॉल कैप फंड में, 2000 रुपये जाएगा आपका मिड कैप फंड में और 1000 रुपये जाएगा आपका मल्टी कैप या फ्लैक्सी कैप फंड में। दोस्तों जाहिर सी बात है इस तरह के पोर्टफोलियो को हम काफ़ी एग्रेसिव पोर्टफोलियो बोल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ना कोई इंडेक्स फंड लिया है और ना ही कोई लार्ज कैप फंड लिया है, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा हो सकता है लेकिन आपको रिटर्न भी सबसे ज़्यादा मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट पोर्टफोलियो है, यह एक बेस्ट पोर्टफोलियो का खाका है जिसे आप अपने आवश्यकता अनुसार बदलाव भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच में है तो आपको किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाना है और किस तरह का फंड ऐड करना है। इस उम्र में आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना होता है जिसमें रिस्क और रिवॉर्ड का अच्छा तालमेल हो। हमने यहाँ पर 10,000 रुपये का आपके लिए पोर्टफोलियो बनाया है। मान लेते हैं आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप फंड में, 3,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है मिड कैप में और 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना है आपको मल्टी कैप या फ्लैक्सी कैप फंड में और 2,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है ब्लू चिप यानी लार्ज कैप फंड में। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप की जगह ELLS फंड भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखें दोस्तों ELLS फंड में आपका पैसा 3 सालों के लिए लॉक हो जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आपकी उम्र 40 से 50 साल का है तो आपको किस तरह से पोर्टफोलियो बनाना है और किन बातों का रखना है ध्यान। दोस्तों यह उम्र का पड़ाव इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस उम्र में आपको इक्विटी के साथ साथ अन्य सेफ इन्वेस्टमेंट विकल्पों में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। चलिए हम मानते हैं कि आप महीने का 10,000 रुपये का इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप किस तरह से किन फंड में इन्वेस्ट करेंगे। 10,000 में से 4,000 रुपये आपको लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, मिड कैप में आपको 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में भी आपको 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना है और हाइब्रिड फंड में आपको 2,000 रुपये का इन्वेस्ट करना है। इस तरह से आपका 10,000 रुपये का पोर्टफोलियो बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपकी उम्र 50 प्लस है तो आपको किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाना है और किस तरह से रिस्क को ध्यान में रख के आपको फंड ऐड करना है। अगर आप 50 प्लस की उम्र में आते हैं तो आप अपने रिटायरमेंट के काफ़ी करीब होते हैं। इस उम्र में आपको ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना है और सही जगह और सेफ इन्वेस्टमेंट ही करना है।
यहाँ पर भी हम मानते हैं अगर आप 10,000 रुपये का निवेश कर रहे हैं तो आप इस 10,000 को इन 3 फंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ब्लू चिप यानी लार्ज कैप फंड में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना है आपको, और 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना है आपको मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में, और वहीं 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना है आपको हाइब्रिड फंड में। दोस्तों लार्ज के ब्लू चिप में भी काफ़ी रिस्क होता है, अगर आप चाहें तो कुछ पैसे डेब्ट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल सेफ चलना है। जब हमने फाइनली अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया है तो हमें फंड सेलेक्ट करते टाइम ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप जिस भी कैटेगरी का फंड लेना चाहते हैं तो उसमें से टॉप 5 फंड्स में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि पिछले 5 साल या 10 साल में वो अपने बेंचमार्क को बीट करता हुआ आ रहा हो और उसकी AUM कम से कम 4,000 रुपये हो। चलिए अब देखते हैं कैटेगरी वाइज हिसाब से आपको किस फंड में कम से कम कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहना ही चाहिए। इससे कम समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 5 सालों के लिए इन्वेस्ट कीजिए, इससे कम समय में आपको नुकसान हो सकता है। वहीं अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम आपको 7 सालों तक का इन्वेस्टेड रहना होगा, क्योंकि इससे कम समय में हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। क्योंकि दोस्तों ये म्यूचुअल फंड लंबी अवधि का गेम है, इसमें आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ही फायदा होगा, तो ही प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। तो पोर्टफोलियो बनाते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखें। वैसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने के लिए कोई मापदंड नहीं है, यह हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए अपने आयु के आधार पर एक अच्छे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का निर्माण करना चाहिए। साथ में अपने पोर्टफोलियो को कभी भी ओवर डाइवर्सिफाई मत कीजिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है 10-10, 15-15 फंड्स ले लेते हैं। ऐसा करने से उन्हें लंबी अवधि में वे रिटर्न नहीं मिलता जिसकी वो आशा करते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी किसी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।